हेलो डियर, स्वागत है आपका एक बार फिर एम स्क्वायर एसएससी में। तो देखो, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। तो रीजनिंग में हमने दो तीन चैप्टर कर लिए, क्लॉक क्लॉक कर लिया और कैलेंडर कर लिया। तो आज का जो चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। ठीक है। और आज देखो, ये आपको स्क्रीन पे सीधा लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था, वो बीच में बंद हो गई। ठीक है, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब ये दोबारा लिखने से बेटर है कि ये मैंने मिटाया नहीं, मैं यहीं पे आपको समझा दूँ। ठीक है। तो देखो, वेन डायग्राम आज का टॉपिक है। ठीक है। वेन आरेख, इसमें क्या होता है, तीन टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। पहला टाइप, दूसरा टाइप और आपका जो तीसरा टाइप है वो ये। ठीक है। पहले टाइप जो हो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे चेयर, टेबल, फर्नीचर, इन तीनों में आपस में कौन सा कैसा रिलेशन बनेगा डायग्राम के थ्रू। और इन चार, ये इस तरीके से चार आपको ऑप्शन होंगे, तो कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन तीनों को, तीनों के रिलेशन को, वो हमने टिक करना है या वैसा डायग्राम हमने बनाना है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइप वन में आएंगे। दूसरा जो टाइप है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये दूसरा मैंने एक आपका ट्रेंगल बनाया, ये और जो रेक्टेंगल है, आयत है, ये आपको ये डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डॉक्टर को। और जो ये सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्चर को। और जो ये ट्रेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने ऐसे इंजीनियर है जो ना तो डॉक्टर है और ना ही आर्किटेक्चर है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तीसरा जो है वो इस तरीके से है। तीसरे टाइप को हम क्या करते हैं, इसको हम मैथ में परसेंटेज में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और वहाँ पे दो तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक तो वेन डायग्राम से, वो जो हम यहाँ पे सीखेंगे, और वहाँ पर हम फॉर्मूले से भी इसको करेंगे। तो फॉर्मूले से हम वहाँ सीखेंगे और वेन डायग्राम से हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे उसने बोला कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने, 50% है। मैथ्स पढ़ने वाले कितने, 60% है। या 50 बोलो, 60 बोलो, 10 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, 10। तो इसका डायग्राम, वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका डिनोट कर रहा है ये वाला मैथ्स को, ये कर रहा है डिनोट किसको, इंग्लिश को। और ये बीच वाला जो डिनोट कर रहा है ये मैथ और इंग्लिश को। जो ये वाला पोर्शन होता है ये किसको, ओनली, ये हम जब पढ़ेंगे तब मैं इसको बताऊंगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप वन से। जैसे हमने टाइप वन से स्टार्ट किया, तो टाइप वन में मैंने ये पहले जो वीडियो शूट कर रहा था उसमें लिखा हुआ है, तो मैं उसी पे आपको समझाता हूँ, आराम से समझाऊंगा, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है। देखो, टाइप वन हमारा ये है कि वो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा ये इस तरीके से बनेगा, ये वेन डायग्राम वाले, यानी कि जो ये आपको मैंने पहले टाइप में बताया, ये आपको रिलेशन के आधार पर, संबंध के आधार पर बनेगा, सॉल्व होगा ये। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें हैं एक्चुअल में, वो आपको उस हिसाब से सोचना है। ठीक है। इसमें तीन केस बनते हैं, एक बनता है ऑल का, एक बनता है सम का, एक बनता है नो का। ठीक है। तो हम पहला केस पढ़ते हैं, और वो पहला केस है आपका ऑल का। ऑल के केस में क्या होगा कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो के बीच में बनेगा, तीन के बीच में नहीं बनाएंगे, सिर्फ दो के बीच में। तीन हम बनाते हैं तो सिलॉक्स वगैरह में बनाते हैं। ठीक है। तो दो के बीच में बनाया, तो दो के बीच का जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से बना ऑल का। ठीक है। अब इसमें इसको हमारा सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो हम ऐसे सोचेंगे कि ऑल का केस एक साइड से, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से बनना चाहिए। कैसे, देखो, पहला मैंने बोला कि मैंगो, मैंने बोला पहला, मैंने पहला बोला कि मैंगो है। अब मैंगो और फ्रूट्स, इन दोनों में आपका ऑल का रिलेशन बनना चाहिए। अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जितने भी मैंगो है, देखो पहले मैं इधर से बनाता हूँ, चलो राइट से बनाता हूँ पहले, कि जितने भी फ्रूट्स है वो सारे मैंगो है, नहीं। यानी कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, नहीं। यानी कि सभी फल आम है, नहीं। तो इधर से तो ऑल का नहीं बना, कहाँ से, राइट से नहीं बना। लेकिन हमने लेफ्ट से देखा, तो लेफ्ट से हमारे पास बना कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, जितने भी आम हैं
वो सारे के सारे फल है, तो बना, ठीक है, एक तरफ से बन गया ना, तो ये ऑल का केस होगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि ऑल का केस जो है एक साइड से बनेगा, कहीं से भी। समझ में आ रही इतनी बात या नहीं आ रही भाई? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि मेन और ब्रदर्स, यानी कि आदमी और भाई। तो मैंने बोला कि जितने भी मेन है, जितने आदमी है, वो सारे भाई है? नहीं भाई, कोई पति है, कोई बापू है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई परदादा है, ऐसा है। सारे के सारे मेन तो ब्रदर नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं राइट से देखता हूँ कि ऑल ब्रदर्स आर ऑल ब्रदर्स आर मेन। हाँ भाई, जितने भाई है वो सारे आदमी हैं या यहाँ पे पुरुष है, तो ये ऑल का केस बन रहा है यहाँ से। तो यानी कि राइट से बना भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है राइट से बने या लेफ्ट से बने, हमें एक साइड से बनना है, तो ये ऑल का केस होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बोला वाटर का, वाटर और रेन, जितना पानी है वो सारी वर्षा है? नहीं, कोई तो नदी का पानी भी है। तो रेन जो है, जितनी रेन है वो सारी वर्षा है, हाँ ये हो सकता है। तो ये इधर से राइट से ऑल का केस बन गया, तो इसका मतलब इसको भी हम ऑल के केस में रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, चेयर्स और फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर है वो सारे के सारे चेयर है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारी चेयर फर्नीचर है, हाँ ऐसा हो सकता है। भाई सारी चेयर है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना, जितने भी चेयर उसको हम फर्नीचर ही तो बोलते हैं। तो ये हमारा किसका केस बना? ऑल का। यानी कि एक साइड से बना, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से, इसका डायग्राम ये, इसका डायग्राम ये बनेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वुमेन और सिस्टर, जितनी महिलाएं हैं वो सारी के सारी बहनें हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई कि सारी के सारी बहनें। हम ये बोल सकते हैं कि जितनी बहनें हैं वो सारी महिलाएं। कोई बोल सोच रहा होगा कि भाई जितनी महिलाएं वो सारी बहनें हैं, जो हमारी मम्मी है वो हमारी तो बहन नहीं है, किसी की हो, हमें नहीं पता है, हम तो अपने हिसाब से देख रहे हैं। भाई जितनी महिलाएं हैं वो सारी सिस्टर तो नहीं हो सकती, कोई वाइफ है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, इस तरीके से। लेकिन जितनी महिलाएं हैं, सॉरी जितनी बहनें हैं, वो सारी के सारी क्या है? महिलाएं हैं। कोई पुरुष तो बहन नहीं हो सकती ना, भाई जितनी महिलाएं वही बहनें हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी ऑल का केस है, तो हम इसको ऐसा डायग्राम बनाए। एनिमल्स और डॉग्स, जितने जानवर है सारे कुत्ते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने कुत्ते हैं वो सारे जानवर है, हाँ। तो इसका हमारा लेफ्ट से नहीं बना, लेकिन राइट से ऑल का केस बन गया, तो ये भी हमारा ऑल के केस में आ गया। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये डेफिनेशन मैंने लिखाई आपको, जो मैंने आपको ट्रिक लिखाई कि एक साइड से ऑल का केस बनना चाहिए, तो हमारा वो ऑल के केस में जाएगा। तो इसमें बन रहा है, इसीलिए इसके सारे ऑल के केस में जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सम का। देखो, सम के केस में सबसे पहले ये तो उसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। दूसरा, सम के केस में दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट और राइट साइड से, दोनों साइड से बनना चाहिए सम का केस। सम का केस दोनों साइड से बनना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो, मैंने बोला डॉक्टर्स और वुमेन, जितने डॉक्टर है वो सारी महिलाएं हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सम का बन गया। फिर मैंने उल्टा देखा, राइट साइड से देखा कि जितनी महिलाएं हैं वो सारी की सारी डॉक्टर डॉक्टर हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई पुलिस वाले हैं, कोई फौजी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि सम वुमेन आर डॉक्टर, यानी कि सम का केस बन रहा है। हमारा राइट से भी सम का केस बना और लेफ्ट से भी सम का केस बना, इसका मतलब हम इसको सम के केस में रख सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? फिर मैंने बोला कि सिंगर और डांसर, सिंगर और डांसर, गायक और नृतज्ञ, यानी कि जितने सिंगर है सारे के सारे सिंगर डांसर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या सारे के सारे डांसर सिंगर है? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जितने कुछ सिंगर डांसर हो सकते हैं, तो सम का केस बना। अब मैं राइट, अब देखो एक तरफ से बन रहा है सम का, अब मुझे राइट से भी देखना है। तो यदि मुझे राइट से देखना है तो मैं ये देख सकता हूँ कि कुछ डांसर सिंगर है, हाँ ये हो सकता है।
तो हमारा ये सम का केस बन गया, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड, स्टूडेंट्स और बॉयज, जितने स्टूडेंट है वो सारे के सारे बॉयज है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ स्टूडेंट बॉयज है, हाँ सम का केस हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो कि बॉयज, जितने बॉयज है वो सब स्टूडेंट है? नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना, कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ आईएएस है, कुछ आईपीएस है, कुछ और है, स्टूडेंट नहीं, कुछ हो सकते हैं। तो इधर से भी सम का केस बना, तो जब दोनों तरफ से सम का केस बना तो डायग्राम ये बना। समझ में आया सम का केस? सम के केस में मैंने बोला कि राइट साइड से भी सम का केस बनना चाहिए, और सिर्फ दो ही व्यक्तियों में देखना है, दो ही आइडेंटिटी उसमें देखना है, दो ही चीजों में, राइट साइड से भी सम का केस बनना बनना चाहिए और लेफ्ट साइड से भी सम का केस बनना चाहिए, तब हम इसको सम के केस में मान सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब है आपका नो का केस। नो के केस में क्या होगा, इनमें कोई भी मेल नहीं होगा आपस में। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे एप्पल और मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो हो सकते हैं? नहीं, अलग अलग है सीधा, तो हम इसका डायग्राम ये बनाएंगे। कार और बस आ सकती है, सारी बसें कारें हो सकती है? नहीं, कुछ हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती, इसमें दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो ये आपके हुए तीन टाइप, सॉरी हाँ तीन टाइप भी बोल सकते हैं इनको, कि फर्स्ट टाइप में हम तीन केस पढ़ते हैं, ऑल का केस, सम का केस और नो का केस, तीन केस हमने पढ़े। तो तीन केस को अब हम मर्ज करेंगे, क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे हम इसको। ठीक है, और ध्यान रखना इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, ये इसकी लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की, एक बार आप इस लैंग्वेज को देख लेना। मैं आगे से सीधा सीधा तीन जिनके बीच में रिलेशन बताना मैं वही चीज लिखूंगा, ये क्वेश्चन बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप अमंग डॉग्स, कैट एंड पेट्स? रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ये जो है ना दे रखा है, ये डॉग है, कैट है और पेट है, इन तीनों का आपस में रिलेशन बना रहा है। और ये जो ऑप्शन में दे रखा है, ये कौन सा ऐसा डायग्राम है? देखो, डायग्राम कभी कभी दो भी सही हो जाता है, लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है उसको हमने लगाना। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, कुत्ते, बिल्लियां, पालतू जानवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार, इसको मैं पूरा आपको ढंग से समझाता हूँ। ठीक है, देखना इसको, एक मिनट। चलो देखो, मैंने क्या करा कि मैं तीन चीजें आपको बता रहा हूँ, इनके बीच में संबंध यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको इसको। ठीक है, आपने देखना है एक बार और आराम से समझना है। मैंने बोला डॉग्स, दूसरा मैंने बोला कैट, ठीक है, और पेट। अब देखना ये है कि देखो, सबसे पहले कैट और डॉग में देखो, इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? नो का। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं या कुछ बिल्लियां कुत्ते, हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, अब मैं ये डॉग के बीच और पेट के बीच का रिलेशन देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो रिलेशन बन रहा है कि जितने डॉग्स है वो सारे पेट पेट डॉग्स है, यानी कि सारे पालतू है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जानवर भी हो सकते, जंगली जंगली डॉग भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा बन रहा है? सम का। अब डॉग्स का और पेट्स का आपका जो है वो दोनों में सम का केस बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा सही है ना भैया? डॉग में और पेट में आपका क्या बनना चाहिए? सम का केस। और पेट देखो, जितने पेट है वो सारे डॉग है? नहीं, तो यानी कि ये भी सम का। दो रिलेशन हमारे आइडेंटिफाई हो गए, एक तो नो का, एक सम का। अब देखो कैट और किस में देखना है? पेट में, ये दोनों किसका जा रहा है? सम का। अब पेट और कैट का देखो, ये भी किसका जा रहा है? सम का। भाई सारी कैट आप पे पालतू जानवर तो नहीं हो सकती, सारी बिल्लियां पालतू जानवर नहीं हो सकती,
और सारे पालतू जानवर आपके कैट नहीं हो सकते, यानी कि सम का बना है। तो मैंने इसीलिए बोला था आपको कि सम दोनों तरफ से बनना चाहिए और ऑल आपका एक तरफ से बनना चाहिए। अब देखो इसका डायग्राम हम बनाते हैं कैसे। एक तो नो का रिलेशन बनना चाहिए। मैंने बोला कि भाई ये डॉग है और ये आपका कैट है, ये नो का बन गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा इसको और अलग बनाते हैं, ये बनाया। या एक काम करते हैं, पहले सम का बना लेते हैं, डॉग और पेट का। ये डॉग है, ये पेट है, ये सम का बना। अब कैट और पेट का सम का बना लेते हैं, ये कैट का बना। अब देखो डॉग और कैट ये तो बन रहा है नो का, एक नो का बना और दो ये सम के बने, बन रहे हैं। देखो दो सम के बन रहे, एक तो ये पेट और कैट, एक यहाँ से सम का आ रहा था, एक डॉग और पेट में से सम का आ रहा था, और डॉग और कैट का एक, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि दो तो हमारे पास सम के केस आ रहे थे, एक हमारा आ रहा था किसका, नो का केस। तो वही चीज मैंने बोला, दो सम के केस है, एक ये और एक नो का केस है, तो हमारा बेस्ट डायग्राम कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक और करते हैं आगे। अब देखो मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिखू, ये चीजें लिखूंगा और फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं गायक, और दूसरा मैंने लिखा लड़कियां, तीसरा मैंने लिखा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इसमें बनाना है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद बनाना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि गायक और लड़कियों में कौन सा रिलेशन बन रहा है, गायक और लड़कियों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। अच्छा इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ये बन रहा है, या ये बन रहा है, या फिर ये बन रहा है, और या फिर ये बन रहा है। ये सी है, ये डी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, गायक और लड़कियों में सारे गायक लड़कियां हो सकती है, नहीं ऑल का तो नहीं बन रहा, लेकिन कुछ गायक लड़कियां हो सकती है, हाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने बोला कि जैसे सम का हुआ तो लेफ्ट साइड से तो बना, लेकिन राइट साइड से भी बनना चाहिए। जितनी लड़कियां हैं वो सारी गायक है, नहीं, इसका मतलब कुछ लड़कियां गायक हो सकती है, तो यहाँ पे भी बना सम का, यानी कि सम का केस तो वैलिड होगा। अब मैं लड़कियों का और स्टूडेंट का बनाता हूँ, जितनी लड़कियां हैं सारी स्टूडेंट है, नहीं, तो सम कुछ हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी सम का बना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स में भी सम का बनना चाहिए, तो जितने स्टूडेंट है वो सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं क्या, नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ हो सकती है, तो यहाँ पे भी सम का बना। अब एक मैं और बनाता हूँ गायक का। अब गायक जितने हैं वो सारे स्टूडेंट है, नहीं, कोई मास्टर भी तो होंगे, तो इसका मतलब ये भी सम का बना। और जितने आपके स्टूडेंट है, जितने आपके स्टूडेंट है वो सारे के सारे गायक है, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो सम का बनना चाहिए। यानी कि तीन केस सम के बनने चाहिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गायक है, मैंने बोला कि ये आपका सिंगर है, ये आपका गर्ल्स है। अब देखो सिंगर और गर्ल्स का तो बन गया आपका किसका, सम का, लेकिन स्टूडेंट का सम का केस लड़कियों के साथ भी है, गर्ल्स के साथ भी और गायक के साथ भी। तो हम ये बोले, ठीक है, कोई कोई ये भी बना सकता है कि भाई यहाँ पे बना दिया गर्ल्स और ये आपका हो गया सिंगर और ये आपका हो गया स्टूडेंट, ये आपका हो गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये स्टूडेंट है और सिंगर है, इनके बीच में यहाँ पर नो का केस बन रहा है, और जबकि यहाँ पर देखो यहाँ पे सम का केस बन रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पे इसके बीच में सम का केस बन रहा है, इसके बीच में सम का केस बन रहा है, यानी कि तीन सम के केस बन रहे हैं। और यहाँ पर कितने सम के केस आ रहे थे, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में दो, और एक इनके बीच में तीन, ये सम के केस आ रहे थे। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अब एक और करते हैं आगे। ठीक है, देखो मैंने बोला एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इंडिया, दूसरा लिखा मैंने जयपुर, और तीसरा लिखा मैंने
राजस्थान। ठीक है, अब इसका मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आपने पॉज करना है फिर से, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है कि बेस्ट डायग्राम कौन सा बन रहा है। देखो इंडिया और जयपुर में, सारा जयपुर इंडिया है? नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। या है? नहीं है। तो यहाँ पर कौन सारा, सारा तो नहीं है, लेकिन कुछ है, हम बोल सकते हैं कुछ है, लेकिन कुछ का फिर इधर से भी बनना चाहिए। कुछ जयपुर इंडिया है? नहीं, सारा जयपुर इंडिया है। हाँ, तो ऑल का केस। जयपुर सारा के सारा राजस्थान है? हाँ, ऑल का केस। सारा के सारा राजस्थान इंडिया है? हाँ है भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर आ रहा है ना ये, तो ये आपका ऑल का केस। तीनों ऑल के केस बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये जयपुर, ये आपका राजस्थान, ये आपका इंडिया। ठीक है, एक और देता हूँ क्वेश्चन जरा, आपने करना। ठीक है, देखो मैंने बोला कि हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। ठीक है, ये तीन है। अब इन तीनों में फिर से रिलेशन बताना है, और कैसे रिलेशन बताना है देखो, फिर से आपको पॉज करना है और करना है भाई। ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, अपने भी तो देखना है कि कौन सा सही बनता है। देखो चलो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ एक बार है। चलो नहीं देते, ऐसे ही कर लेते हैं। हस्बैंड है और वाइफ है, जितने हस्बैंड है वो सारे के सारे वाइफ है? नहीं है। ये सारे के सारी वाइफ हस्बैंड है? नहीं है। कुछ हस्बैंड वाइफ है? नहीं है। ये तो अलग अलग है, यानी कि इसका इसमें कौन सा रिलेशन बना? नो का। जितनी वाइफ है वो फैमिली के अंदर आती है या फैमिली है? हाँ है, ऑल। जितने हस्बैंड है वो सारे, अब इधर से जितनी फैमिली, अब इधर से बने ना बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अभी अभी आपको समझाया था यहाँ पर, देखो ये मैंने समझाया था कि ऑल का केस एक साइड से बनना चाहिए बस, और सम का केस आपको दोनों साइड से बनना चाहिए, दोनों साइड से, वही सम का केस कंसिडर हो सकता है बस। ठीक है, तो ऑल का केस, जितनी वाइफ है सारी फैमिली के अंदर आती है, सारी फैमिली है, ये ऑल का केस हो गया। ठीक है, दूसरा, जितने हस्बैंड है वो सारे फैमिली के अंदर आ रहे हैं, ये भी आपका ऑल का केस हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो नो का बनना चाहिए, ये हस्बैंड हो गया, और ये वाइफ होगी, ये तो बन गया नो का। अब हस्बैंड के साथ भी ऑल का और वाइफ के साथ भी ऑल का, तो ये आपका हो गया फैमिली का। तो ये आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई एक और करें, ये इनफ है भाई इतना? चलो एक और लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे भाई। ठीक है, देखो मैंने बोला इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर्स, इसमें देखना है। ठीक है, देखो यदि मैं ये बोलूं कि जितने इंजीनियर है वो डॉक्टर है, भाई नहीं बनेगा यार, क्योंकि डॉक्टर बायोलॉजी वाले होते हैं, इंजीनियर आपके साइंस वाले रहते हैं। तो इसमें नो का केस बन गया। देखो जितने इंजीनियर है वो सारे टीचर है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। तो इसमें सम का केस बन गया। जितने, अब देखो जितने टीचर है, अब वापस से भी तो बनना चाहिए, इसमें भी सम का बन रहा है, सम के तो दोनों तरफ से बनना चाहिए। जितने डॉक्टर है वो टीचर है? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि भाई डॉक्टर को डॉक्टर ही पढ़ाएगा, तो वो टीचर हो गए, तो यानी कि ये सम का हो गया। और यहाँ से उल्टा भी बनना चाहिए इसके साथ सम का, क्योंकि सम के दोनों में बनना चाहिए, दो सम के और एक नो का बनना चाहिए। तो ये आपका कैसे बनेगा, एक तो बनेगा नो का, ये आपका हो गया डॉक्टर, और ये आपका हो गया, मान ले जाए ये हो गया आपका इंजीनियर, और दो सम का बनना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ।
ये आपका हो गया डॉक्टर, ये आपका हो गया टीचर और ये आपका हो गया इंजीनियर। ये आपका बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। और आप क्या बोलते हैं, क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया इसके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।